अखंड भारत का स्वप्न संकल्प बनेगा तब होगा। अखंड भारत के अर्थ क्या है? 1947 के 14 अगस्त को जो था उसका है या उससे पहले का है? वो कब तक जाना पड़ेगा? इसलिए भारतवर्ष सांस्कृतिक दृष्टि से आज ईरान जिसको कहते हैं, पर्शिया से सिंगापुर तक एक सांस्कृतिक इकाई रही जिसको जम्बू द्वीप कहते थे। सांस्कृतिक दृष्टि से इसमें एक विश्व दृष्टि रही है। तो वह राज्य व्यवस्था नहीं थी, राज्य तो अलग अलग थे। अब जो अखंड भारत के विषय है, स्टेट के नाते सोच रहे हैं। पाकिस्तान, बांग्लादेश दो अलग अलग स्टेट हो गए, राज्य व्यवस्था हो गई। तो वो एक कृत्रिम व्यवस्था बनी एक साजिश के तहत। तो उसके शिकार हो गए भारत के भी, वहां के लोग भी। तो एक शत्रुता भी बीच में पनप गई। वह शत्रुता स्टेट्स के बीच में, यानी सरकारों के बीच है तो समझ में आता, अब समाजों के बीच हो गया है, क्योंकि रिलीजन के आधार पर विभाजन होने के कारण यह हुआ है। संस्कृति एक होने पर भी रिलीजन अलग होने से राष्ट्रांतर हो गया। हम अलग राष्ट्र के हैं, ये भाव वहां के लोगों को आ गया। तो इसलिए इसको ठीक होने के लिए समय लगता है। अखंड भारत के स्वप्न पूरा होने के लिए सेना लेकर वहां जाकर जबरदस्ती पाकिस्तान को जोड़ने से होगा, ऐसे नहीं है। यह वहां के परिस्थिति में धीरे धीरे वहां के लोगों को समझ में आएगा भारत के साथ, क्योंकि यही हमारी मां है और कहीं जाने से हमारी जिंदगी बर्बाद होती जाएगी। वो जब अवेयरनेस वहां आएगा, वो अवेयरनेस आने के लिए जो करना चाहिए वो कर सकते हैं। तो ये आवश्यक है। दूसरा, अखंड भारत के स्वप्न, अभी जो भारत है 15 अगस्त के बाद के, उसके एकात्मता को बनाए रखना, तब अखंड भारत के स्वप्न को अगला कदम हम रख सकते हैं। हमारी भारत की एकात्मता ही कई बार अलग अलग प्रकार से राजनीतिक और स्वार्थ और विदेशी साजिश के कारण, कभी पूर्वांचल में, कभी दक्षिण भारत में, कभी पंजाब के समय में, कभी कश्मीर में अलग अलग स्वर उठते हैं। तो भारत कमजोर रहकर अखंड भारत के सपने देखने से क्या लाभ है? इसलिए अपने समाज की एकात्मता को दृढ़ता पूर्वक हम बनाए रखें। हम यहां समृद्धि दिखाएं, तब हमें छोड़कर गए हुए हमारे दो बंधु जो पूर्व पश्चिम में हैं, उनको भी समझ में आएगा हमारे जो मोक्ष है वो भारत के साथ रहने से है। ऐसे वो दिन भी आने के लिए अपनी साधना करनी पड़ती है। तो वहां के परिस्थिति में भी होगा। इसलिए वो कोई राजनीतिक व्यवस्था से करने वाली चीज नहीं है। धीरे धीरे कुछ समाज के स्थित्यंतर होने से ही होगा।